बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अल्लाह ताला के फजल व करम के साथ खैरियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, नाजरीन, आज हम एक बहुत अहम टॉपिक पे बात करेंगे और वो टॉपिक ये है कि आपने अक्सर सुना होगा आजकल सोशल मीडिया का दौर है और हर रोज़ ये खबर गर्दिश कर रही होती है कि फ़लाने स्कूल में एक टीचर ने एक बच्चे को मार दिया और वो बेहोश हो गया। इस तरह की बेशुमार खबरें गर्दिश कर रही हैं आजकल सोशल मीडिया पर। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है ख़ास करके टीचर हजरात से कि टीचर एक बहुत ही पाकीज़ा शोबा है, पैगम्बरी पेशा है और मैं समझता हूँ कि टीचर एक बेहतरीन टूल है जो कि माशरे में तब्दीली लाने के लिए। और जो बच्चे होते हैं वो एक फूल की मानद हैं और इस फूल की खुशबू को निखारना टीचर का काम होता है और ये टीचर पे डिपेंड करता है कि इस फूल की खुशबू को निखारना है या कि इसको मसल देना है। जो भी टीचर हजरात बच्चे को बेदर्दी से मारते हैं, पीटते हैं, वो इस फूल की खुशबू निखारने का नहीं बल्कि इस फूल को मसल देने के बराबर है। लिहाजा मेरी ये रिक्वेस्ट है तमाम टीचर हजरात से कि बच्चों को हरगिज़ न मारें और बच्चों को मारना एक संगीन तरीन जुर्म है। अगर कोई बच्चा होमवर्क करके नहीं आता या कोई डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करता है या टीचर की बात नहीं मानता तो मारने के अलावा उसको कोई फ़ाइन भी आप कर सकते हैं, कोई जुर्माना कर सकते हैं जो कि वो बार बार पे करेगा, उसको एहसास होगा और ख़ास करके वालिदैन को भी एहसास होगा। जब वालिदैन बार बार इस बच्चे का जुर्माना पे करेगा तो उसको ये एहसास होगा कि हमारे बच्चे में ये कमियां हैं और वालिदैन भी उस बच्चे पे तवज्जो देंगे। और ये एक मेरा सब दोस्तों से मशवरा है कि अगर ऐसा हो जाए, कोई फ़ाइन इस पे फ़िक्स कर लिया जाए, मारने के बजाय उस बच्चे को या बच्ची को फ़ाइन कर दिया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है उस मारने से, जो कि बच्चे बाद में स्कूल से भाग जाते हैं, मारने की वजह से स्कूल नहीं आते और उनका जो मुस्तकबिल है वो तारीक हो जाता है, वो ख़राब हो जाता है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है उन प्रिंसिपल हजरात से भी कि जब आप कोई भी टीचर सेलेक्ट करते हैं अपने स्कूल के लिए तो उनको ये बेसिक चीज़ें जो बच्चों को टीच करने के हवाले से इनका पता होना बहुत ज़रूरी होना चाहिए। और ख़ास करके तकरीबन डेली ये जो टीचर हजरात हैं उनको ये ब्रीफिंग देनी चाहिए प्रिंसिपल हजरात को कि बच्चों को कैसे टीच करना है। और वालिदैन हजरात जो हैं उनको भी इस बात पर पूरी तवज्जो देनी चाहिए कि जो होमवर्क स्कूल से मिल रहा है, जो टीचर हजरात बच्चे को होमवर्क दे रहे हैं, वो होमवर्क कंप्लीट करवाना वालिदैन की भी ज़िम्मेदारी बनती है और बच्चों की भी ज़िम्मेदारी बनती है कि उस बात को जो टीचर हजरात बच्चे को बताते हैं उस पर पूरा उतरें, टीचर की रिस्पेक्ट करें। क्योंकि टीचर एक पैगम्बरी पेशा है, इसकी हर आदमी को रिस्पेक्ट करनी चाहिए और टीचर हजरात को भी अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास करना चाहिए, ना कि बच्चों को मार पीट के खौफ बच्चों में फैलाना चाहिए। क्योंकि जब स्कूल में एक बच्चे को मारा जाता है तो बाकी जितने भी बच्चे होते हैं वो खौफ से डर जाते हैं। तो खौफ की वजह से बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो छोटे होते हैं, उम्र में छोटे होते हैं, उनके ज़हन में एक बहुत
خوف پڑ جاتا ہے اور پھر وہ اسکول جانے سے بھاگتے ہیں، جس کی وجہ سے بچوں کا مستقبل تاریک ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے۔ اور اس بات سے بہت ہی پرہیز کرنا چاہیے ٹیچر حضرات کو، مار پیٹ سے، اور جتنا تک ہو سکے کہ بچوں کو پیار سے سمجھانا چاہیے۔ آج کل تو بہت لیٹسٹ طریقے ہیں بچوں کو سمجھانے کے، اور بچوں کو ٹیچ کرنے کے لیٹسٹ طریقے ہیں، ان پہ عمل کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو بھی بچے اس کے باوجود کام نہیں کرتے، ہوم ورک نہیں کر کے آتے، یا مستی کرتے ہیں، یا ٹیچر کی بات کو فالو نہیں کرتے، ان کے والدین کو آگاہ کرنا چاہیے، ان کو فائن دینا چاہیے، تاکہ ان کے والدین کو بھی اس بات کا احساس ہو کہ ہمارا بچہ یہ مسٹیک کرتا ہے، وہ بھی اس پہ کام کریں۔ تو میری یہ تمام پرنسپل حضرات، ٹیچر حضرات اور والدین سے ریکویسٹ ہے کہ یہ سب مل کے کام کریں گے تو تب اس بات پہ قابو پایا جا سکے گا۔ اور خاص کر کے ٹیچر حضرات سے یہ ریکویسٹ ہے کہ بچوں کو مارنا نہیں چاہیے، بچے ایک پھول کی مانند ہوتے ہیں، ان کو نکھارنا چاہیے، نہ کہ ان کو مسلنا چاہیے۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر، تھینک یو فار واچنگ۔